की शुरुआत होती है और एक आवाज हमें कैनिबल्स के बारे में बताती है। यह एक ट्राइब था जो इंसानों का गोश्त खाया करते थे। इनका मानना था कि यह लोग जिस इंसान को खाएंगे उनकी ताकत उन लोगों के अंदर चली आएगी। इसके बाद मूवी को शुरू कर दिया जाता है और हमें मास्क पहने चार्ली नाम के आदमी को दिखाया जाता है, जो दरअसल यह चार्ली एक कैनिबल ही है और अब अपना पेट भरने के लिए किसी इंसान का शिकार करने के लिए डेजर्ट में निकल पड़ा है। वो यहाँ पर एक औरत के पीछे पड़ा हुआ था, जो औरत उससे काफी ज्यादा ही मात्रा में डर चुकी थी। वो डरते हुए जाकर एक घर में छुप जाती है, लेकिन चार्ली उसे देख लेता है और अपने एक्स के जरिए उसे मारकर अपने घर लेकर आता है। इसके बाद वो उस औरत के मिट से बहुत सारे मिट बॉल्स बनाता है। अपना पेट भरने के बाद इन्हें बेचने के लिए हाईवे रोड के किनारे पर आ जाता है। वो इन्हीं को बेचकर पैसे कमाया करता था। तभी हाईवे से एक गाड़ी गुजरती है और एक कपल उसकी शॉप पर आ जाता है। ये दोनों लोग आपस में लड़ झगड़ रहे थे क्योंकि लड़का मिट बॉल्स खाना चाहता था, लेकिन लड़की वेगन थी। वो नहीं चाहती थी कि लड़का मिट बॉल को खाए। इनको मिट बॉल देते हुए चार्ली इन्हें बहुत सारे अजीब अजीब तरह से जोक सुनाने लग जाता है, जिसे इस लड़के ने बहुत ही एंजॉय किया। यहाँ पर पता चलता है कि चार्ली एक बहुत ही बड़ा कॉमेडियन बनना चाहता है, लेकिन कभी उसे ऐसा मौका ही नहीं मिला। खैर, सामने वाला कपल जब जाने ही वाले थे तो अचानक से चार्ली ने पीछे से अपनी एक्स से उस आदमी के ऊपर वार कर दिया और उसे वहीं पर मौत के घाट उतार दिया। यह देखने के बाद वो लड़की बहुत ही ज्यादा डर गई। वो अपनी जान बचाने के लिए भागती रही और लकीली उसे सड़क पर एक गाड़ी भी मिल गई। इस गाड़ी में एलेनोर नाम की एक लड़की थी, जिससे वो अपनी जान की भीख मांगती है, लेकिन एलेनोर उसकी मदद करने से साफ मना कर देती है। और यहाँ पर रिवील होता है कि वो चार्ली की ही दोस्त थी और उसे पता चल गया था कि यह लड़की इस तरह से जो भागकर अपनी जान बचाने की कोशिश कर रही है, जरूर यह चार्ली का ही शिकार है। जिसके बाद चार्ली यहाँ पर आया और उस लड़की को मारकर अपने घर लेकर जाता है। फिर इस कपल के मिट से वो दोबारा से मिट बॉल्स तैयार करने लग गया था। सीन कट हुआ और अब हम एक क्रिस्टल नाम की एक बहुत ही फेमस सिंगर को देखते हैं। आज के दिन ही उसे एक फेस्टिवल में परफॉर्म करने जाना था, जिसके लिए वो अपने कार से जा भी रही थी। जाते समय रास्ते में चार्ली का एरिया आ गया, जहाँ एलेनोर कार के साथ खड़ी होकर अपनी गाड़ी खराब होने का नाटक करने लग चुकी थी। असल में यह चार्ली के लिए शिकार करने के लिए आई हुई थी। क्रिस्टल यही सब देखते हुए उसे लिफ्ट दिया और गाड़ी में बैठते ही एलेनोर ने उस पर हमला करके उसे बेहोश कर दिया। इसके बाद चार्ली यहाँ पर आता है और यह दोनों क्रिस्टल को अपने घर के अंदर ले जाते हैं और वहाँ जाकर चार्ली क्रिस्टल को बांध देता है। क्रिस्टल को जब होश आने पर उसने चार्ली को अपने सामने पाया, जो उसने चार्ली से पूछा कि आखिर तुम मुझसे चाहते क्या हो। चार्ली ने जवाब देते हुए कहने लगा कि नहीं, कुछ नहीं, मैं तो बस चाहता हूँ कि तुम मेरे बस सामने दिखते रहो। यह कहने के बाद चार्ली क्रिस्टल को बहुत सारे जोक्स सुनाने लग गया और क्रिस्टल को समझ नहीं आई कि यह किडनैपर उसे बैठाकर जोक्स क्यों सुना रहा है। क्रिस्टल यहाँ पर चार्ली से कहती है कि मैं तुम्हें जान से मारकर यहाँ से भाग जाऊंगी, लेकिन चार्ली उसकी बातों को ज्यादा ध्यान नहीं देता और खाना खाने बैठ जाता है। यहाँ पर अब हम शेरिफ लिवर को देख पाते हैं, जिसे खबर मिली हुई थी कि क्रिस्टल डेजर्ट साइड पर गायब हुई है। अब क्योंकि वो क्रिस्टल के तलाश में निकला हुआ था, इसीलिए वो चार्ली का दरवाजा नॉक करता है, लेकिन यहाँ पर चार्ली यह कहकर साफ मना कर देता है कि वो किसी क्रिस्टल नाम की लड़की को नहीं जानता और इस घर में अकेले ही रहता है। अब शेरिफ को कोई शक न हो, इसीलिए वो शेरिफ को अपने घर के अंदर भी लेकर आया था और उसने शेरिफ को बहुत सारे जोक्स भी सुनाए, जिसकी वजह से ये दोनों आपस में काफी फ्रैंक हो गए। कुछ देर के बाद चार्ली टीवी देखने के लिए बैठ जाता है, जहाँ पर उसे एक क्लब की एड नजर आती है। यह क्लब सभी को ओपन अप का मौका दे रहा था। यहाँ पर सभी कॉमेडियन आकर स्टैंड अप कॉमेडी कर सकते थे। चार्ली, जो हमेशा से एक बड़ा कॉमेडियन बनना चाहता था, उसके लिए यह बहुत ही अच्छा मौका था। वो फैसला कर लेता है कि वो वहाँ पर जाएगा, जिसके बाद वो अपने कानों में ईयरफोन लगाकर गाने सुनने लग जाता है। यह गाना क्रिस्टल का ही था और हमें यहाँ पर यह समझ आ गई कि उसने क्रिस्टल को अभी तक इसलिए नहीं मारा हुआ था क्योंकि क्रिस्टल उसकी फेवरेट सिंगर थी। गाने लगाकर वो पुरानी लाशों को काटने लग जाता है और उनकी मिट से मिट बॉल्स बनाना शुरू कर देता है। तभी एलेनोर उसके घर आती है और उससे कहने लग जाती है कि मुझे क्रिस्टल के मिट से मिट बॉल्स खानी है, जिस पर चार्ली ने उसे बताया कि अभी तक उसने क्रिस्टल को मारा ही नहीं है। इसके बाद जब चार्ली क्रिस्टल से मिलने के लिए जाता है, तब क्रिस्टल उसके ऊपर बहुत ही गुस्सा करने लग जाती है और उसकी बातों से तंग आकर चार्ली उसकी मुंह पर टेप लगा देता है। वो अब खाना खाते ही टीवी चालू करता है, जहां न्यूज में क्रिस्टल के गायब होने की खबर चल रही थी, क्योंकि क्रिस्टल बहुत फेमस जो थी। और यह खबर सुनकर चार्ली बुरी तरह हंस रहा था, जैसे कोई बहुत ही बड़ा मजाक हुआ हो। अगले दिन हमें इसी डिजर्ट में दो आदमियों को दिखाया जाता है। वो दोनों शायद चोर थे और यहाँ इसी डिजर्ट में किसी कीमती चीज को छुपा कर गए हुए थे और आज यह लोग उस चीज को वापस लेने के लिए आए हुए थे, लेकिन बहुत ही खुदाई के बाद इन्हें अपना खजाना नहीं मिला। इन्हें सामने चार्ली का घर नजर आ गया और उन्हें यह लगा कि जरूर इस घर में रहने वाले आदमी ने ही उनका सामान को गाड़ते वक्त देख लिया होगा और बाद में चुरा लिया। यहाँ पर हम देख भी पाते हैं कि सच में वो चीज चार्ली के पास में थी। वो चीज क्या थी यह तो नहीं दिखाया जाता, लेकिन उस चीज को चार्ली
देखकर कह रहा था कि यह सब तो इल्लीगल है। इतनी ही देर में वो दोनों आदमी चार्ली के घर के अंदर जाने के लिए बढ़ गए। यहाँ आते हुए यह दोनों क्रिस्टल को बंधा हुआ देख पाते हैं। उसे देखकर यह दोनों हंसने लग गए, जबकि क्रिस्टल ने इन दोनों को वार्न करते हुए कहने लगी कि यहाँ से भाग जाओ। लेकिन यह लोग जब उसकी बातों को ध्यान नहीं देते तो यहाँ पर चार्ली आकर इन दोनों में से एक आदमी के ऊपर हमला करके उसे मार देता है। यह देखने के बाद दूसरा आदमी अपनी जान बचाने के लिए भागता है, लेकिन चार्ली भागते हुए बाहर आता है और उस पर भी हमला करके उसे भी मार देता है। इसके बाद वो इन आदमियों के पॉकेट को चेक किया, जहाँ से उसे उस क्लब का पोस्टर मिलता है जो टीवी में स्टैंड अप कॉमेडी का मौका दे रहे थे। इसी पोस्टर पर उस जगह का एड्रेस भी लिखा हुआ था। इसके बाद चार्ली अपने वॉशरूम में जाकर मिरर के आगे खड़ा हो जाता है और अपने आप को तसल्ली देने लग गया कि हाँ, मेरे जोक्स बहुत ही अच्छे और सबसे बेहतर हैं, लोग सुनेंगे तो बहुत ही एंजॉय करेंगे। जिसके बाद वो अपने आप से यह भी कहने लग गया कि मैं खुद को क्यों झूठी तसल्लियां दे रहा हूँ। मैं जानता हूँ यह सारी बातें बकवास हैं और मैं यह सब नहीं कर सकता। मैं अभी इस सब के लिए तैयार ही नहीं हूँ। इसके बाद कुछ सोचते हुए चार्ली क्रिस्टल के पास जाकर उससे पूछने लग जाता है कि क्या तुम मेरी कोई मदद कर सकती हो। यह सुनकर क्रिस्टल भी हैरान हो गई। उसने पूछा कि कैसी मदद। तो चार्ली ने कहा कि तुम तो एक आर्टिस्ट हो, इतनी सारी ऑडियंस को फेस कर पाती हो, बताओ मुझे ऑडियंस को कैसे फेस करना होगा। जिस पर क्रिस्टल ने कहा कि यह तो ज्यादा कुछ ऐसा सोचने वाली बात ही नहीं है, तुम्हें ऑडियंस के बारे में नहीं सोचना चाहिए, तुम्हें बस जाकर अपने हिसाब से वहाँ पर परफॉर्म करना चाहिए। इंसान को जिंदगी में एक बार तो रिस्क लेना ही चाहिए। क्रिस्टल की बातों से उसे बहुत ही ज्यादा मोटिवेशन मिलती है और आखिर में वो भी तैयार होकर स्टैंड अप कॉमेडी करने के लिए निकल जाता है। शेरिफ और एलेनोर उसे पहले शो के लिए गुड लक कहते हैं और वो अपने अजीबो गरीब भेस में फन क्लब पहुंच जाता है। उसके कपड़े खून से सने हुए थे और उसकी बॉडी पर लगा हुआ खून था। वो दरअसल वो अपना हुलिया कैनिबल्स वाला बनाकर आया हुआ था और उसने अपना नाम भी यहाँ पर कैनिबल कॉमेडियन के नाम से रजिस्टर करवाया हुआ था। उससे पहले यहाँ पर बहुत सारे लोग अपने अपने जोक्स को लिख कर लाए हुए थे। वो सभी अपने अपने परफॉर्मेंस देते हैं जिनको लोग काफी एंजॉय करते हैं और उसके बाद फाइनली चार्ली की भी बारी आ जाती है। उसकी जोक्स से सभी लोग बहुत ही ज्यादा इंप्रेस हो चुके थे। सबने उसकी जोक्स बहुत ही एंजॉय किए, यहाँ तक कि वो पहला कॉमेडियन जिसने यहाँ पर परफॉर्म किया हुआ था वो भी उसकी जोक से बहुत ही ज्यादा इंप्रेस हुआ था और ये फन क्लब भी उसी का था। चार्ली से इंप्रेस होकर वो अगले हफ्ते की शो के लिए भी उसे इनवाइट कर लेता है। अब क्योंकि जोक कैनिबल्स वाले थे तो उसने मजाक मजाक में कह दिया, अगली बार तुम अपने साथ डेड बॉडी भी लेकर आना, और यही बात चार्ली ने सीरियस ले ली थी। खैर, अब एक हफ्ते बाद का सीन को दिखाया जाता है। वो सच में एक डेड बॉडी को लेकर उस फन क्लब के लिए निकल चुका था। चार्ली को देखकर वो लड़का कहता है, अरे वाह, तुम तो सच में एक डेड बॉडी लेकर आए, मैंने तो बस मजाक में कहा हुआ था। इन सभी लोगों को अभी भी लग रहा था कि यह डेड बॉडी नकली है और सिर्फ उसकी शो का पार्ट है, लेकिन किसी को यह नहीं पता था कि यह असली डेड बॉडी है। इस डेड बॉडी ने चार्ली की शो को 4 चांद लगा दिए थे। उसके शो में जैसे जान डाल दी थी। उसके जोक्स अब बिल्कुल लाइव महसूस हो रहे थे, जिनको ऑडियंस पहले से भी ज्यादा एंजॉय कर रही थी। इस शो के बाद तो वो कैनिबल कॉमेडियन के नाम से बहुत ही ज्यादा मशहूर हो जाता है। आज के इस इवेंट के बाद से तो वो बहुत ही ज्यादा खुश था। वो घर आया तो उसने घर आते ही क्रिस्टल को भी खोल दिया, क्योंकि वो बहुत ही खुश हो चुका था। वो यह खुशी किसी के साथ सेलिब्रेट करना चाहता था, इसीलिए वो क्रिस्टल को अपने साथ खाने के लिए इनवाइट कर लिया। क्रिस्टल जानती थी कि इस टाइम वो पार्टी के नाम पर इंसानों का गोश्त खा रही है, लेकिन उसके पास कोई दूसरी चॉइस भी नहीं बची हुई थी। अपने भूख को मिटाने के लिए उसे यह खाना ही पड़ जाता है। खैर, खाना खाने के बाद उसने दोबारा से क्रिस्टल को बांध दिया और अपने नए शो की तैयारी करने लग गया। अगले हफ्ते भी वो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होकर शो में आया, लेकिन आज की ऑडियंस बहुत ही ज्यादा बकवास थी। वो हर कॉमेडियन की बेइज्जती कर रहे थे और उनके जोक को नॉट फनी कहकर अजीब तरह से हंस रहे थे। उन्हें देखकर चार्ली को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया और उसका गुस्सा तब बढ़ गया जब उसकी साथ में बैठी हुई कॉमेडियन रोने लग गई, यह कहते हुए कि इन्होंने मुझे सही से परफॉर्म भी नहीं करने दिया। और जब चार्ली की बारी आती है तो वो आदमी अपनी हरकतें जारी रखता है, उसके जोक्स को नॉट फनी कहता है और फिर उसकी कैनिबल नाम को चिढ़ाने लग जाता है। यही नहीं बल्कि वो उसे कहता है कि कैनिबल आओ, मुझे खा जाओ। यह सुनने के बाद तो चार्ली की एक्साइटेड लेवल हद से ज्यादा बढ़ जाती है। इसके बाद वो वही कांड कर देता है जिसे उसे पहले से आता था। चार्ली ने उसे मार डाला और वो उसे भी खा जाएगा। उसको खाने के बाद चार्ली अपने नए शो की तैयारी करने लग जाता है। वो बहुत ही अच्छी स्क्रिप्ट लिखता है जो अगले हफ्ते पहले की तरह हिट हो जाती है। शो के बाद चार्ली बैठा हुआ था, तभी यहाँ उसके पास शो का ओनर आ गया। उसने चार्ली का स्किन वाला मास्क को देख लिया, जिसे देखकर वो डर गया। उसने चार्ली से पूछा कि यह क्या है, तो चार्ली ने उसे झूठ बोल दिया कि यह नकली है और इसे मैंने खुद बनाया है। अब लोगों की चार्ली में इंटरेस्ट दिखने लग गया था। वो भी चार्ली
चार्ली से चार्ली के बारे में पूछने लग गया। वो कहाँ से है, कहाँ से आया हुआ है? तो चार्ली ने बता दिया कि वो डेजर्ट रोड पर रहता है। यह सुनकर उसने कहा कि अच्छा, मेरी बात को बुरा मत मानना, मैंने सुना है कि वहाँ पर कैनिबल्स रहते हैं। खैर, इस बात को नॉर्मलाइज करने के लिए वो चार्ली से पूछता है, तुम ये कैनिबल्स वाले जोक लाते कहाँ से हो? जिस पर चार्ली ने जवाब देते हुए कहा कि मुझे बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि मैं खुद कैनिबल्स वाली लाइफ जीता हूँ। यह सुनकर वो हंसने लग जाता है और चार्ली से कहने लग गया कि यार तुम भी कमाल के हो। वो अभी भी चार्ली की कैनिबल वाली बातों को सीरियस नहीं ले रहा था। उसे तो बस यही लग रहा था कि चार्ली अभी भी मजाक ही कर रहा है। खैर, अब जितना लोग चार्ली को पसंद करने लग गए थे तो उससे थोड़ा जेलस भी होने लग गया था, क्योंकि वो खुद एक कॉमेडियन था और उसने अपना यह फन क्लब बनाया हुआ था। लेकिन यहाँ पर उससे ज्यादा अब लोग चार्ली को पसंद करने लगे थे। अगले दिन हमें चार्ली को घर पे दिखाया जाता है, जहाँ पर उसके पास एलेनोर आती है और उससे पूछने लग जाती है कि तुम आजकल मीटबॉल सेल क्यों नहीं कर रहे? जिस पर चार्ली बताता है कि मैंने यह काम छोड़ दिया है, मैं वो काम मजबूरी में आकर करता था, लेकिन अब मैं क्योंकि एक कॉमेडियन बन गया हूँ तो मुझे इस काम की अब जरूरत ही नहीं है। खैर, अगले हफ्ते जब चार्ली फन क्लब जाता है तो उसे पता चलता है कि सारे शो पहले से ही बुक हो चुके हैं और उसके लिए कोई सीट नहीं थी। यह देखने के बाद तो चार्ली अब बहुत ही ज्यादा परेशान हो चुका था। यह उसके साथ सिर्फ एक ही बार ही नहीं होता, बल्कि बार बार इसी तरह से होता रहता है कि जब भी वो परफॉर्म करने के लिए आता है तो सीट पहले ही बुक हो चुकी होती हैं। इस चीज को लेकर वो इतना परेशान हो चुका था कि शेरिफ जब उसके घर मीटबॉल्स खाने के लिए आया तो उनसे भी अपनी यही परेशानी बताई। तब शेरिफ ने कहा, कोई बात नहीं, तुम्हें शो मिल जाएंगे, तुम्हें ये शो तुम्हारी जोक्स की वजह से मिलते हैं जो बहुत ही अच्छे हैं। मुझे तो हर बार तुम्हारी जोक पर हंसी आती है। खैर, अब वो अगले दिन फन क्लब आता है और ऑनर से फाइनली यह बात पूछ ही लेता है कि तुम मुझे यह शो दे क्यों नहीं रहे? और ऑनर भी उसे सच बता देता है कि तुम्हारे कैनिबल वाले जोक बहुत ही ज्यादा पुराने हो गए हैं, लोग अब उन्हें पसंद नहीं करते, इसलिए तुम्हारी सीट हमेशा किसी और को मिल जाती है। यह बातें सुनकर उसे बहुत ही गुस्सा आ गया था। वो घर आकर यह सारा गुस्सा क्रिस्टल पर उतारता है और उसे कहने लग गया कि मुझे तुम्हारी बात सुननी ही नहीं चाहिए था। तुम्हारी बात सुनकर मैं वहाँ पर गया, लेकिन देखो मैंने क्या कर दिया कि लोगों ने मुझे अब पसंद करना बंद कर दिया है। चार्ली इतना ज्यादा अपसेट हो चुका था कि वो क्रिस्टल से कहता है कि मैं नाकाम हूँ, मुझे मर जाना चाहिए। लेकिन क्रिस्टल यहाँ उसे दोबारा से हौसला देते हुए कहने लग गई कि नहीं, तुम्हारे जोक्स काफी अच्छे हैं। और यह बात सच भी थी। हमें पता चला कि फन क्लब का ऑनर चार्ली के जोक्स को कॉपी करके एक बड़ा शो परफॉर्म करने की तैयारी कर रहा था। उसका दोस्त उसे ऐसा करने से मना तो करता है, लेकिन यह कैरी नामी आदमी उसे यह कहते हुए चुप कर देता है कि तुम मेरे असिस्टेंट हो और यहाँ पर वही होगा जो मैं कहूँगा। वो अब चार्ली वाला यानी कैनिबल वाला हुलिया को बनाकर चार्ली की ही जोक्स को परफॉर्म करने की कोशिश करता है। हम देखते हैं कि आज की शो में शेरिफ भी आया हुआ था, जो उस लड़के को देखकर पहचान जाता है कि उसने चार्ली वाला हुलिया बनाया हुआ है और वो चार्ली की ही जोक्स सुना रहा है, क्योंकि यह सारी जोक चार्ली पहले उसे सुना चुका था। यही बात सुनकर उसने कॉल करके चार्ली को भी बता दिया। यह सुनते ही अब चार्ली के अंदर की आग भड़क उठती है। यह लड़का अब अपने उस बड़े से शो के लिए एक एड भी रिकॉर्ड करने लग जाता है। पता चलता है कि वो अब अपना ग्रैंड शो भी प्लान कर रहा था, कहीं और नहीं बल्कि डेजर्ट रोड पर, जो कैनिबल रोड के नाम से फेमस था, यानी चार्ली के घर के आसपास। अब चार्ली गुस्से से पागल हो चुका था, उसके अंदर बदले की आग जल उठी थी। रात में वो लड़का अपने क्लब से बाहर निकलकर अपने घर जाने के लिए जैसे ही तैयार हुआ तो चार्ली उसके पीछे पड़ जाता है। एकदम अचानक से उसके ऊपर हमला करता है और उसके पैर को जख्मी करते हुए उसे पकड़कर घर ले आता है। चार्ली का घर देखकर यह आदमी हैरान परेशान रह जाता है, क्योंकि यहाँ पर डेड बॉडीज रखी गई थी। उसने चार्ली से कहा कि मैं तो तुम्हारी बातों को सीरियस लेता ही नहीं था, लेकिन तुम तो सच में कैनिबल निकले। वो अब चार्ली से अपनी जान की भीख मांगने लग जाता है और कहने लग गया कि मैं तुम्हें अपना फन क्लब भी देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन चार्ली का तो यह पॉइंट था ही नहीं। चार्ली ने उससे पूछा कि आखिर तुम मुझसे क्या चाहते हो, तुमने मुझे परफॉर्म करने क्यों नहीं दिया? तब उसने बताया कि मैं एक बहुत ही मशहूर कॉमेडियन था, लेकिन तुम्हारे आने के बाद से लोगों ने मेरे शो को देखना बंद कर दिए, इसीलिए मैंने तुम्हारा आइडिया चुराने का फैसला किया और तुम्हारे कैनिबल जोक्स को कॉपी करने का डिसाइड किया, जिससे मुझे अच्छी एंगेज्ड मिलती और मेरी रेप्यूटेशन अच्छी हो जाते। तुम्हें तो ज्यादा लोग जानते भी नहीं, कोई मुझ पर कॉपी करने का इल्जाम भी ना लगा पाता। चार्ली अभी उसकी बात सुनकर परेशान ही हुआ था कि पीछे से दिखाया गया कि क्रिस्टल ने अपने आप को छुड़वा लिया था और मौका देखते ही चार्ली के ऊपर हमला करके वो यहाँ से भाग गई। वो यहाँ से जाने से पहले उसने बहुत सी चीजें एक टेप में रिकॉर्ड की हुई थी, जिसे थोड़ी देर बाद चार्ली ने सुनी। क्रिस्टल ने उसमें कहा था कि मैंने कहा था ना कि मैं तुम्हें मार कर भाग जाऊंगी, देखो मैं भाग गई। हम देखते हैं कि क्रिस्टल वहीं पर आई हुई थी जहाँ पर चार्ली जोक्स की परफॉर्म करता था और अब वो वही जोक को परफॉर्म करने लग गई थी। ऐसा लग रहा था कि क्रिस्टल भी एक कैनिबल हो। इस शो को देखने के लिए यहाँ एलेनोर भी आई हुई थी और चार्ली के घर पर हम देखते हैं कि शेरिफ भी आ गया था, जिसे वो लड़का अपनी जान की भीख मांगता है, लेकिन शेरिफ उसकी मदद नहीं करता, यानी वो भी चार्ली का साथ देता है, जिसके बाद चार्ली उस आदमी को मार देता है और यह कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।